Hello students, welcome to St. Soldier MR Public School online classes. This video for class 11th microeconomics. We will going to start chapter 7 revenue. First topic is meaning and concept of revenue. The total amount of money value received by a firm or an industry by selling the goods and services is known as the revenue. तो किसी भी इंडस्ट्री को या बिजनेस को जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से टोटल अमाउंट रिसीव होता है बिना किसी एक्सपेंस को उसमें से डिडक्ट किए, वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ फर्म प्रोड्यूस्ड 100 यूनिट्स of rupees of commodity per day and sell it at a 20 per rupees 20 per unit, then its total revenue is 100 multiplied 20 is equal to 2000 rupees per day. The revenue can be classified into three categories such as total revenue, average revenue and marginal revenue, जिसे हम TR, AR और MR जो है कहते हैं. Each curve has the different characteristics of फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर. डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ चुके हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इनके जो है कर्व्स और इसकी फीचर्स, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होते हैं. बट इन दिस वीडियो वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग एंड द फॉर्मूलाज ऑफ दीज थ्री. नेक्स्ट है हमारा फिर general concepts of TR, AR and MR. First, total revenue, जिसे हम TR कहते हैं. The total sum of money value received from the sale of various quantity of output of product produced during a given period of time at certain price level is known as the total revenue of a firm or an industry for that टाइम पीरियड. तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी टोटल वैल्यूज़, जो भी टोटल यूनिट्स, क्वांटिटी, एक फिक्स क्वांटिटी जो है सेल करने से जो टोटल मनी रिसीव होती है उसे हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं. सो टोटल रेवेन्यू इज़ द मनी वैल्यू रिसीव्ड बाय अ फर्म बाय सेलिंग वेरियस क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है फिर, इट कैन बी ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग टोटल आउटपुट सोल्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग प्राइस. यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? TR हम निकालते हैं प्राइस मल्टीप्लाई Q. हेयर P स्टैंड फॉर द प्राइस एंड Q फॉर द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि जितनी हमने क्वांटिटी सेल की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्राइस से. जैसे हमने प्रीवियसली जो है 1000 को मल्टीप्लाई किया था, 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया था 20 से, एंड वी विल गेट 2000. नेक्स्ट फिर हमारा आता है एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू इज़ द पर यूनिट रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ नोन एज द एवरेज रेवेन्यू. पर यूनिट, जैसे कि पर यूनिट प्राइस हम कहते हैं कि अगर आप जो है 50 जो है रुपीज़ के पेन लाते हैं जिसमें से 10 रुपीज़ ईच है प्राइस पेन का, तो जो वो 10 रुपये प्राइस है एक पेन का, वो क्या कहलाएगा? एवरेज रेवेन्यू. तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, जो भी किसी कमोडिटी का प्राइस है वही हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है. सो पर यूनिट रेवेन्यू यानी कि पर यूनिट इनकम ऑफ अ प्रोड्यूसर इज नोन एज द एवरेज revenue. We obtain AR by dividing the TR by the corresponding quantity sold. Means thereby इसका फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं कितनी क्वांटिटी सेल की गई है, तो हमें पता चल जाता है कि पर यूनिट जो है कितने प्राइस पर हमने सेल की है. तो जो पर यूनिट प्राइस होता है वही जो है एवरेज रेवेन्यू होता है. तो ऑलवेज जो है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, चाहे वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात हो या मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली. नेक्स्ट है फिर मार्जिनल रेवेन्यू, एन एडिशन अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और आउटपुट. जो भी हम जितनी भी यूनिट हम सेल कर चुके हैं उसके बाद एक नेक्स्ट और यूनिट सेल करने से टोटल रेवेन्यू में जो एडिशन होता है या जो चेंज होता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं. सो मार्जिनल जो है सभी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स की तरह वही है कि एक सिंगल यूनिट को चेंज करने से टोटल में जो इफ़ेक्ट आए वो हमारा मार्जिनल कहलाता है. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज़ द एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ
प्रोडक्ट, और इसका फॉर्मूला होता है MR इज इक्वल टू TRN। एन का मतलब है यहाँ पर, एन मीन्स है कि वो नंबर ऑफ यूनिट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एन माइनस TRN-1, वो नंबर ऑफ यूनिट जो एन नंबर पर आने वाली यूनिट से पहले आती है, उसका टोटल रेवेन्यू। तो ये हमारा जो है मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है वेयर TRN is the total revenue obtained from the sale of nth unit of output, and TRN-1 is the total revenue obtained from the sale of n-1, यानी कि n से जस्ट पहले वाली। इसका मतलब है n-1 का मतलब है n से जस्ट प्रीवियस यूनिट का जो टोटल रेवेन्यू है वो हमें माइनस करना है। इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी सोल्ड ऑन द मार्केट बाय 1 यूनिट। तो इस वजह से इसका एक अनदर फॉर्मूला क्या है, चेंज इन TR, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वेयर डेल्टा मीन्स चेंज एंड डेल्टा TR मीन्स चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो जहाँ पर भी आप ये साइन देखो वहाँ उसका मतलब है कि चेंज होना। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू स्टैंड फॉर द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इन द मार्केट। Marginal revenue. Marginal revenue is the change in total revenue in response to the change in quantity sold. It is calculated by the dividing the change in the total revenue बाय द चेंज इन क्वांटिटी। तो ये वही उसी फॉर्मूले को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा TR बाय डेल्टा क्यू। इन केस ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन, मार्जिनल रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू द मार्केट प्राइस फॉर ऑल लेवल ऑफ द आउटपुट सोल्ड। तो ये जो है जहाँ पर भी परफेक्ट कंपटीशन की बात होती है, परफेक्ट कंपटीशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्या फीचर होता है कि प्राइस उसमें हमेशा जो है सेम होता है। 1 यूनिट सेल करने से 10 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो सेकंड यूनिट सेल करने से 2 यूनिट सेल करने से 20 मिलेंगे। तो जो पर यूनिट प्राइस है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, और परफेक्ट कंपटीशन की अगर बात आ जाए तो यहाँ पर MR भी इसी के बराबर होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में AR, MR और प्राइस तीनों ही जो है बराबर होते हैं, एक ही होते हैं कि अगर 10 AR है तो प्राइस भी 10 है और MR भी 10 ही रहेगा। ये जो है सभी कंपटीशन में, सभी टाइप ऑफ मार्केट में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या फिर मोनोपोली है, हर तरह की मार्केट में ये जो है एप्लीकेबल होता है, ये सेम रहता है। बट MR बराबर होना इनके वो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन में ही होता है। And this is enough for this video. In the next video we will discuss the tables and diagrams of this chapter. Thank you, students.